हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल कुश कुमार 010 पे। जैसा कि थंबनेल को आप लोग अपने स्क्रीन पर देख रहे हो कि हम लोग इस क्लास में क्या देखने वाले हैं। क्लास 12 फिजिक्स यानी कि भौतिकी चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड को इसमें हम लोग देखने वाले हैं, एकदम शून्य से शिखर तक। जी हाँ, मैं पहले बता दूँ कि मैं पहले आवेश को आप लोग को हिस्ट्री से जोड़ूंगा कि इसकी खोज किसने की थी और कैसे हुई थी। सब मैं पहले हिस्ट्री से जोड़ूंगा, उसके बाद ही मैं क्लास को आगे बढ़ाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, हम लोग आवेश को देखते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए हम लोग आवेश को देखते हैं। जी हाँ, विद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज। व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? विद्युत आवेश किसे कहते हैं? विद्युत आवेश है क्या? देखिए, विद्युत आवेश में इलेक्ट्रिक चार्ज पदार्थ का वह गुण है। विद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। यह है विद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है, किसी भी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है और इनका अनुभव भी करता है। इलेक्ट्रिक चार्ज कहलाता है, यानी कि विद्युत आवेश कहलाता है। विद्युत आवेश का परिभाषा हो गया। चलिए हम लोग इसका खोज डिस्कवरी देखते हैं। इन विद्युत आवेश का खोज किसने किए थे और कब किए थे और इसका मात्रक क्या होता है, चलिए देखते हैं। देखिए, खोज डिस्कवरी, इसकी डिस्कवरी यानी खोज इसको कैसे हुई थी और कब हुई थी और किसने किए थे। देखिए, 600 ईसा पूर्व किया। 600 ईसा पूर्व, ईसा पूर्व यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले को हम लोग ईसा पूर्व बोलते हैं। 600 ईसा पूर्व ग्रीस देश, यहाँ का ग्रीस देश के मिलेटस के वैज्ञानिक थेल द्वारा। मिलेटस क्या है? एक स्थान है वहाँ का, ग्रीस देश का एक स्थान है। मिल्टेस नामक स्थान के वैज्ञानिक थेल्स द्वारा एम्बर पदार्थ को ऊन से रगड़ने पर कागज के छोटे छोटे तिनके आदि को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। जी हाँ, एम्बर पदार्थ होता क्या है? एम्बर पदार्थ क्या है? देखिए, पीले रंग का एक रेजनी पदार्थ है जो बाल्टी सागर के किनारे पाया जाता है। ये एम्बर पदार्थ जो वहाँ का बाल्टी सागर है, समुद्र है, उसके किनारे पाया जाता है यह एम्बर पदार्थ। इसकी खोज कब हुई थी? 600 ईसा पूर्व यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले ग्रीस देश के मिल्टेस नामक स्थान के एक वैज्ञानिक थे। कौन? थेल्स के द्वारा इसकी खोज की गई थी। पहले शुरुआत में मैंने स्टार्टिंग में थेल्स के द्वारा ही खोज की गई थी। इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, एम्बर पदार्थ को ही यूनान की भाषा में, यूनान देश है उनकी लैंग्वेज में हम लोग इसे इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। जो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं वो यूनान की लैंग्वेज है। क्या है? यूनान की लैंग्वेज है, यूनान देश की। एम्बर को हम लोग यूनान की भाषा में क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या? इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अब देखिए, इसके बाद एक और वैज्ञानिक आते हैं जो डॉक्टर गिलबर्ट साहब हैं। देखिए, सन 1600 ईस्वी में कब किए थे? सन 1600 ईस्वी में। थेल्स कब किए थे? 600 ईसा पूर्व में, और ये आए 1600 ईस्वी में। इंग्लैंड के वैज्ञानिक डॉक्टर गिलबर्ट साहब के द्वारा अंबर की भांति अन्य पदार्थ हुए जैसे कांच, आबनूस, गंधक आदि जो घर्षण द्वारा विद्युतमय हो जाते हैं। विद्युतमय मैंने यानी इसमें भी विद्युत का गुण आ जाते हैं घर्षण द्वारा मन रगड़ने पे। देखिए फिर से, सन 1600 ईस्वी में। कब? सन 1600 ईस्वी में इंग्लैंड के, कहाँ, किस देश के वैज्ञानिक? इंग्लैंड के वैज्ञानिक डॉक्टर गिलबर्ट साहब का डॉक्टर गिलबर्ट के अंबर की भांति, अंबर पदार्थ है जिसे यूनान के समय इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, इसकी भांति मैंने इसके ही जैसे अन्य पदार्थ जैसे कांच हो गई, आबनूस, गंधक आदि हो गई, इसमें भी घर्षण के द्वारा यानी कि रगड़ने पर इसमें भी विद्युत का गुण आ जाता है। देखिए, इसका मात्रक क्या है, मैंने आवेश का मात्रक क्या है? देखिए, एसआई प्रतीक यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम जिसे हम लोग बोलते हैं। एसआई प्रतीक इसे हम लोग कूलॉम्ब बोलते हैं। क्या? कूलॉम्ब। एसआई प्रति इसका क्या है? आवेश का एसआई प्रति यानी कि चार्ज का एसआई मात्रक क्या है? कूलॉम्ब। क्या होता है? कूलॉम्ब। एमकेएस प्रति क्या होता है? एम्पियर सेकेंड। क्या होता है? एम्पियर सेकेंड। ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो यहाँ पे है मात्रक तो हर बार आता ही आता है, कैसे भी पूछ भी लेता है, लेकिन आता ही आता है, मात्रक तो जरूर आएगा। इसका सीरियस मात्रक क्या हो गया? स्टैट कूलम, जो एक फ्रैंकलिन के बराबर होता है। फ्रैंकलिन क्या होता है? फ्रैंकलिन को भी हम लोग आगे जानेंगे। फ्रैंकलिन क्या है? फ्रैंकलिन एक वैज्ञानिक का नाम है, उनके नाम पे एक फ्रैंकलिन हो गया। सीरियस मात्रक यानी कि सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, एमकेएस मतलब मीटर किलोग्राम सेकेंड प्रति, यानी कि मात्रक एमकेएस मात्रक एम्पियर सेकेंड हो गया, ऐसे ही मात्रक कूलॉम्ब हो गया, और सीरियस मात्रक स्टैट कूलम हो गया, जो एक फ्रैंकलिन के बराबर होती है। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए, आवेश का सबसे छोटा मात्रक स्थिर विद्युत इकाई CAC या
फ्रैंकलिन है। यह आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता ही आता है कि आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या है, स्थिर विद्युत इकाई। क्या, स्थिर विद्युत इकाई यानी कि CSU जिसे हम लोग बोलते हैं, या फ्रैंकलिन बोल सकते हैं, या कुछ भी आ सकता है वहाँ पे ऑप्शन में, स्थिर विद्युत इकाई या फ्रैंकलिन हो सकती है। कि आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या है, आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या है, स्थिर विद्युत इकाई CSU या फ्रैंकलिन। और आवेश का सबसे बड़ा यानी सबसे बड़ा मात्रक क्या है, फैराडे। क्या है, सबसे बड़ा मात्रक क्या है, फैराडे। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे। एक फैराडे इक्वल 96,500 कूलॉम होता है। कितना होता है, एक फैराडे इक्वल 96,500 कूलॉम होता है। देखिए छोटा मात्रक क्या है, स्थिर विद्युत इकाई फ्रैंकलिन है, बड़ा मात्रक फैराडे है। आप लोग याद रखना है क्योंकि बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आवेश का मात्रक, छोटा मात्रक, बड़ा मात्रक, एक फैराडे इक्वल कितना होता है, ये सब आता ही आता है। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए आवेश का प्रकार, आप लोग सोच रहे हो कि यह क्या है, आवेश का प्रकार है। नहीं, मैंने शुरुआत में स्टार्टिंग मैंने बोला मैं आप लोग पहले हिस्ट्री से जोड़ूंगा, उसके बाद ही हम लोग आगे की ओर कंटिन्यू करेंगे। देखिए आवेश का प्रकार क्या, टाइप्स ऑफ चार्ज मैंने क्या होता है। देखिए ये आते हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन, जो फ्रैंकलिन बोल रहे थे। बेंजामिन फ्रैंकलिन एक साइंटिस्ट का नाम है। देखिए 10 जून 1752 ईस्वी को बेंजामिन फ्रैंकलिन ने तूफान के दौरान एक पतंग उड़ाई। ज्ञात करने के लिए क्या डोरी से जुड़ी हुई चाबी आकाशीय बिजली को विद्युत आवेश को खींचेगी। जैसे इस प्रयोग में सत्यापन में विभिन्न मत है। यह प्रयोग अभी इसमें अभी विभिन्न मत है, या मैंने कभी पूरी तरह से सिद्ध नहीं हुई है। देखिए क्या है, देखिए मैं इसको प्रूव करता हूँ। 10 जून 1752 से बेंजामिन फ्रैंकलिन एक वैज्ञानिक है जिन्होंने तूफान में, जब बारिश होती है, तूफान आती है, उसी तूफान में इन्होंने एक पतंग उड़ाया। यह ज्ञात करने के लिए जो बिजली गिरती है, जो बिजली आती है उसमें जो तूफान में जो बारिश होती है, जो बिजली गिरती है, उस बिजली में आवेश होता है। उसी आवेश को जांचने के लिए इन्होंने एक पतंग उड़ाई, उसमें जुड़ी हुई चाबी को क्या उस जो विद्युत आवेश है उसको क्या यह डोरी खींचेगी। इन्होंने किया तो इन्हें भी जब किए तो झटका लगा था। जो डोरी था उस डोरी से इनके भी हाथ में आया तो झटका लगा। तो इन्होंने कहा कि इसमें भी कुछ है, विद्युत आवेश इसमें भी है, बिजली में भी, जो बारिश होती है उसके दौरान। ये इसी प्रयोग का भी अभी सत्यापन नहीं हुआ, इसमें अभी विभिन्न मत है, यह पूरी तरह से भी सिद्ध नहीं हुई है। ये हिस्ट्री हो गया आवेश का प्रकार का। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब क्या है, विद्युत आवेश की प्रकृति निम्न प्रयोगों के आधार पर की गई है। इनका प्रयोग किन किन आधार पर की गई है हम लोग उसे देखते हैं। जब हम कांच के छड़ को रेशम से जब रेशम से रगड़ने पर तथा आपनुस के छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़े तो दोनों आवेशित हो जाती है। दोनों छड़ें हैं जो आवेशित हो जाती है, लेकिन दोनों आवेशों में आवेश एक दूसरे से भिन्न, दोनों आवेश में आवेश एक दूसरे से भिन्न अलग अलग प्रकार की होती है। क्या होती है, जब कांच के छड़ को रेशम से रगड़ेंगे तथा आपनुस के छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ेंगे तो दोनों आवेशों में दोनों छड़ें आवेशित हो जाती है, लेकिन दोनों छड़ों में आवेश अलग अलग भिन्न प्रकार की होती है। देखिए इस प्रकार स्पष्ट होता है कि आवेश दो प्रकार के, इस प्रकार से स्पष्ट है कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या, घन आवेश जिसे हम लोग कहते हैं पॉजिटिव चार्ज, ऋण आवेश नेगेटिव चार्ज। जो मैंने बताया हिस्ट्री, उसी हिस्ट्री से स्पष्ट है कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। पहला घन आवेश, दूसरा ऋण आवेश। पहला पॉजिटिव चार्ज, दूसरा निगेटिव चार्ज। अब हम लोग आवेश का गुणधर्म यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज को हम लोग देखने वाला कि आवेश का गुणधर्म यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज क्या है। देखिए क्या है, यह 3 प्रकार का क्या है। पहला है आवेश की निश्चितता, दूसरा आवेश का संरक्षण यानी विद्युत आवेश का संरक्षण, विद्युत आवेश का निश्चितता, विद्युत आवेश का क्वांटीकरण। ये 3 प्रॉपर्टीज हो गए किसका, चार्ज का। मैंने विद्युत आवेश का चार्ज का 3 हो गए। कौन कौन हो गए, विद्युत आवेश की निश्चितता, विद्युत आवेश का संरक्षण और विद्युत आवेश का क्वांटीकरण। चलिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे आवेश के गुणधर्म क्या कौन मैंने कि तीनों हैं, तो ये तीनों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से हम लोग जानेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। विद्युत आवेश की निश्चितता क्या है, विद्युत आवेश का संरक्षण का नियम क्या है, विद्युत आवेश का क्वांटीकरण का नियम क्या है, नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना है। और चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।